क्वेश्चन नंबर 15 है a trough in the form of an open rectangular box is 1.85 meters long, 45 centimeter wide and 28 centimeter deep externally. अब ये जो डायमेंशंस है वो एक्सटर्नल डायमेंशन है. एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है. जब तक आपके यूनिट सेम नहीं हो आप कोई काम नहीं कर सकते. पहला काम आपको यूनिट सेम करना है. आपने सबसे पहले इसका डेटा लिखा. अच्छा, ट्रफ क्योंकि रेक्टेंगल है तो इस तरह की इसकी लुक होगी. ठीक है, आपने ये डायमेंशंस इसके, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है. क्योंकि ये मीटर है इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यूनिट सेम हो जाए. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में करना है, हम आगे जा रहे हैं इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा. 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 100 185 सेंटीमीटर. अब यूनिट हमारे सेम हो गए हैं. अब हम क्वेश्चन रीड कर सकते हैं. ये एक्सटर्नल डायमेंशन है इसलिए आप हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल. If the trough is made of wood 2.5 centimeters thick, find the volume of wood used to make this trough. क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ वुड जो यूज़ हुआ है वो फाइंड करना है. जब भी हमें कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट का हमें मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करते हैं. यानी ये जो ट्रफ है ना, उसके अंदर का वॉल्यूम और पूरे बाहर का वॉल्यूम को जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है. सबसे पहले हमने एक्सटर्नल डायमेंशंस लिखी, कन्वर्ट करके जो हमने लिखी थी एक्सटर्नल डायमेंशन. फिर हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट किया. 233,100 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया. इसके बाद हम इंटरनल डायमेंशंस लिखेंगे. लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारी ये दी हुई थी एक्सटर्नल डायमेंशंस. क्योंकि अब हम इंटरनल डायमेंशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कम होगी, वो ज़्यादा नहीं होगी इंटरनल डायमेंशन. और उन्होंने ये दिया हुआ है कि जो वुड है उसकी थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर्स. सही है, तो हम इसमें से लेंथ में से 2.5 माइनस करेंगे, 2 बार 2.5 माइनस करेंगे. इसकी वजह ये है कि ये जो ट्रफ है ये इसकी लेंथ है. अगर ये 2.5 सेंटीमीटर थिक है, ये ट्रफ समझें इतना थिक है, ये इतना थिक हो गया. तो जब हम इंटरनल डायमेंशन फाइंड करेंगे तो 2.5 यहाँ से कम होगी, 2.5 यहाँ से कम होगी. इसी तरह ये जो ब्रेथ है इसमें भी ये अगर ये इतना थिक है तो 2.5 दोनों तरफ से कम होगी, लेकिन हाइट में कम नहीं होगी क्योंकि ये ओपन है. नीचे इसकी बॉर्डर आप समझें कि ये इसका जो मटेरियल है वो इतना यूज़ हुआ है, लेकिन ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये ओपन है. इसे लेंथ में हमेशा अगर ओपन है तो एक तरफ से आप 2.5 माइनस करेंगे इंटरनल मालूम करने के लिए. ऊपर से नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे से करेंगे. लेंथ है 185 सेंटीमीटर में से आपने 2.5 दो बार माइनस किया दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट से, तो आपकी 180 सेंटीमीटर लेंथ आ गई इंटरनल. ब्रेथ में से भी आपने दोनों तरफ से 2.5 माइनस किया तो आपकी 40 सेंटीमीटर आ गई. हाइट में से आपने एक तरफ से माइनस किया क्योंकि ऊपर ओपन है, आपकी ये हाइट में आ गई. आपने इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया, आपका ये इंटरनल वॉल्यूम आ गया. कितना वुड यूज़ हुआ है इसमें, उसके लिए इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा एक्सटर्नल वॉल्यूम से. ये रहा हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम और ये है इंटरनल वॉल्यूम. जब इन दोनों को माइनस किया आपके पास वुड का वॉल्यूम आ गया. लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन हुआ है कि हमें मीटर क्यूब में आपको आंसर देना है, और हमारा क्योंकि हमने सारे यूनिट सेंटीमीटर के यूज़ किए हैं तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है. सेंटीमीटर को क्यूब को मीटर क्यूब में करने का तरीका ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब किया है, अदरवाइज़ डायरेक्ट ये की आपको लिखनी है. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. क्योंकि हमें मीटर क्यूब चाहिए इसलिए हम इसका भी क्यूब करेंगे. क्यूब का मतलब है 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारा आंसर क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आया था, ये देखें हमारा सेंटीमीटर क्यूब में और हमें मीटर क्यूब में जाना है, यानी हम रिवर्स जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसलिए डिवाइड होगा. 49500 को हमने डिवाइड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया. इतना वुड वॉल्यूम ऑफ वुड यूज़ हुआ है.